ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो इसको मॉडुलस, हम लोग को पता है कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्स होता है इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होती है, माइनस एक्स होता है इफ़ एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है। तो पहले मॉडुलस हटा के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो y इज इक्वल टू अगर 2 माइनस 3x है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, जो अंदर वाला पार्ट को अगर एज इट इज़ पॉजिटिव लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 3x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 2x माइनस 3x की वैल्यू, तो ये क्या आ रहा है, इधर से मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू लेस देन 2/3 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2/3 होना चाहिए, उसके लिए ये ग्राफ होगा, ये फंक्शन होगा। और एक होगा -2 माइनस 3x करोगे तो उसके लिए 2 माइनस 3x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए। इट मीन्स कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट है 2/3, ठीक है, 2/3, जो कि डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते थे इसको ज़ीरो करके। तो जीरो से बड़ा के लिए कौन सा है, देखो, 2/3 से बड़ा के लिए जो ग्राफ है वो फंक्शन कौन सा यूज़ करोगे, दिस वन, ठीक है। तो इधर के लिए आप जो फंक्शन यूज़ करोगे y की वैल्यू वो है हमारा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3x पॉजिटिव हो जाएगा और -2x हो जाएगा, ठीक है। और इधर के लिए निगेटिव के लिए, इधर 2/3 से छोटा के लिए कौन सा है, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली दो ग्राफ को एक ही में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ चेंज कहाँ पे हो रहा है, x की वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, x की वैल्यू 2/3 पे। तो यहाँ पे 2/3 यहाँ पे मार्क कर लिया 2/3। तो 2/3 पे जो वैल्यू होगा, 2/3 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। और कोई एक और पॉइंट ले लो, ठीक है, जिस पे कि आपको पता चल जाए। तो पहले ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये राइट साइड वाला ये हो रहा है हमारा। तो x की वैल्यू 3x हो जाएगी। अगर x की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर लेते हैं, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे, इस तरह से आपको पता ही है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें ये x है, ये y होगा। तो x का वैल्यू एक तो आपको 2/3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, इस इक्वेशन में। और दूसरा x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा। तो ये आ रहा है 1 पे 1। ये इक्वेशन अगर यहाँ पे सपोज इधर 1 हम लोग ले लेते, 2/3 कहीं यहाँ पे होगा आपका, और ये 1 है, ठीक है। तो 1 पे हमारा 1 आ रहा है इस तरह से, ये वाला पॉइंट 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का, क्लियर है। उसके बाद जो है राइट साइड वाले के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे इसमें भी आप इस तरह से बना लो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 2/3 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 देगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यही होगा। दूसरा, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड में कोई वैल्यू ले लो तो x का सिंपलेस्ट वैल्यू 0 होगा, तो 0 पुट करोगे तो 2 आएगा। तो ये कहीं यहाँ से पास कर रहा होगा, 2 यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, क्लियर है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहेगा इधर वाला पार्ट का। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये पॉइंट है 0,2। ये कंबाइनली जो ग्राफ होगा, ये कंबाइनली ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x का मॉड का, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।